हेलो फ्रेंड्स, आपका यष्टी ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब भारतीय संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। और इस टॉपिक से तकरीबन सभी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और ये उसका पहला पार्ट होगा। इसमें सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, सभी जो है अति महत्वपूर्ण है, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा भी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए है जनता को प्रदत्त अधिकार, बी है जनता से प्रदत्त अधिकार, सी है कानून को प्रदत्त अधिकार, डी है कानून से प्रदत्त अधिकार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जनता को प्रदत्त अधिकार। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होकर के जो है जनता से लगा के चले आते हैं, जो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। संविधान द्वारा जनता को अधिकार दिया गया है। ठीक है, प्रदान किया गया अधिकार ही जो है मौलिक अधिकार होता है, जो संविधान द्वारा जनता को प्रदान किया गया है। ठीक है, जनता से नहीं। ठीक है, तो इस बात को जो है ध्यान रखिएगा, जनता को प्रदान किया गया अधिकार ही मौलिक अधिकार कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भाग 3 में इसको रखा गया है। ठीक है, मूल संविधान में कुल 22 भाग था। ठीक है, मूल संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ था कुल 22 भाग था और वर्तमान समय में इसमें 25 भाग कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं ये विवादित हो जाता है और कहीं कहीं सिर्फ ऑप्शन में 22 रहता है सिर्फ, और कहीं कहीं 25 रहता है। तो अगर दोनों रहेगा तो सबसे पहले प्राथमिकता जो है 25 की होगी, क्योंकि इसमें और देख लीजिए कुछ पॉइंट हैं। जो भाग 7 है, राज्य से संबंधित पहली अनुसूची जिसमें थी उसको जो है निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, और उसको निरस्त करने के बाद जो है 4 इसमें नया जोड़ा गया था। ये 4 का क में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, और 9 के क में जोड़ा गया है नगरपालिका पंचायत। ठीक है, और ये 9 के ख में जोड़ा गया है सहकारी समिति, और 14 के क में जोड़ा गया है अधिकरण। ठीक है, तो 7वें को ख़त्म करके जो है ये 4 जोड़ा गया था, इसीलिए जो है 25 हो गया है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जो है इसका आंसर जो है 22 ही अभी भी माना जाता है। अगर इस स्तर से 22 माना जाता है तो जो 7वां ख़त्म किया गया है तो उस स्तर से तो 21 होना चाहिए, लेकिन जो है 22 ही माना जाता है। अगर ऑप्शन दोनों रहेगा 22 और 25, तो जो है 25 पर ही सही करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 1, बी है भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भाग 3 और मौलिक अधिकार को। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि किस अधिकार को, तो मौलिक अधिकार को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अगर अधिकार पूछेगा तो मौलिक अधिकार, और भाग पूछेगा तो भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मैग्ना कार्टा होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल आपको बता दे रहे हैं। ब्रिटेन से आई अवधारणा है। सबसे पहले ब्रिटेन में वहाँ के राजशाहियों के द्वारा कुछ मजदूरों को अधिकार दिए गए थे, उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और कभी भी किसी को अधिकार संबंधी बात आती है तो उस शब्द को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है मौलिक अधिकार, और इस मौलिक अधिकार संबंधी बात को जो है मैग्ना कार्टा के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई प्रश्न किया जाए भारत का मैग्ना कार्टा क्या है, तो उत्तर होगा आपका भाग 3 या मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 2 से 11, बी है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 36 से 51, और डी है अनुच्छेद 17 से 21। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुच्छेद जो 12 से 35 है वो मौलिक अधिकार की जो है व्यवस्थाएं इसी अनुच्छेद के अंदर की गई हैं। ठीक है, और जो ये 2 से 11 है ये नागरिकता संबंधी है। ठीक है, नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है, और ये जो है 36 से 51 है, ये जो है ये कौन सा है?
तो राज्य के निदेशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 12 से 35 जो है वो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है कनाडा, डी है रूस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक है, और अमेरिका से के संविधान से कौन कौन से तथ्य लिए गए हैं इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये है मौलिक अधिकार तो लिया गया है, न्यायिक पुनराविलोकन भी लिया गया है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। ठीक है, और निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की व्यवस्था भी जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, और देख लीजिए, और उपराष्ट्रपति भी लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उनके मतलब चुनाव कराने की विधि, ये सारी व्यवस्थाएं जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, जो उन पर महाभियोग लगाया जाता है, यह विधि जो भी है वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 360 में, ठीक है, अनुच्छेद 360 में, वो भी जो है अमेरिकी संविधान से जो है लिया गया है। ठीक है, तो इनको 1-2 बार जो है देख लीजिएगा, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। जैसे ये पूछ देगा कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, यह विधि कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो जितने भी ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, इनको 1-2 बार जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मूल संविधान पूछ रहा है, वर्तमान में नहीं, मूल संविधान। जब संविधान बना था तो उस समय जो है कितने मौलिक अधिकार थे, कितने मूल अधिकार थे मूल संविधान में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 7 संविधान थे उस समय। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और देख लीजिए सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, डी है जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 7वां था जो संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान समय में इसको जो है हटा दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान समय में पूछेगा तो वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मूल संविधान में जो था, तो मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका पहला प्रश्न था मूल संविधान में जब संविधान बना था, और ये प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, कुल जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और 6ठा जो है वो जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और एक पॉइंट और इसमें देख लीजिएगा, भारत के मूल संविधान में, इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग चर्चा किए थे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 के ए में के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट बनते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है वो किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो 1978 में हुआ था। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार जो है ये किस धारा के अंतर्गत कहाँ पे रखा गया है? तो अनुच्छेद जो है 300A के तहत, ठीक है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट जो है याद रखिएगा, यहाँ से जो है हमेशा पूछता रहता है। ठीक है,
तो इसमें वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार था मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को, उसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, और अनुच्छेद 301 के तहत इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अब ये कानूनी अधिकार क्या होता है और मौलिक अधिकार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के अधिकार उन्हें संविधान द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार जो होता है उन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है, और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में जो है रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो कानूनी अधिकार में होता है उसमें जो है रिट जारी नहीं होता है। ठीक है, इन्हीं कुछ अंतरों के कारण जो है इसे मौलिक अधिकार की सूची से निकाल करके जो है कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। 8वां प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर बी है 19 से 22, ऑप्शन नंबर सी है 23 से 24, ऑप्शन नंबर डी है 25 से 28। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 14 से 18 जो है, इसमें समानता का जो है समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, और समानता से तात्पर्य यह है कि यह अधिकार भारतीय जनता को सभी क्षेत्रों में समान बनाने का जो है प्रयास करता है और समानता के विचारों को जो है प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसमें 14 से 18 जो हैं उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जो 14 है वो है विधि के समक्ष जो है समानता। ठीक है, मतलब हमें कानून में भी सबको समान रूप में रखा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 15 कहता है 14 से 18 तक है, तो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर विभेद पर रोक। ठीक है, इसमें जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर जो है आदि के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से देखा जाएगा। ठीक है, ये 15 कहता है। और 14 कहता है कि विधि के समक्ष जो है सबको समानता मिलती है। ठीक है, और 16 कहता है अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब है सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर देना। ठीक है, जो लोक नियोजन में अवसर की समानता है उसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 17वां जो है अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, ये हमेशा बार बार पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा। पूछता है कि अस्पृश्यता का अंत का जो है व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 17वें अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता का अंत का विवरण दिया गया है। ठीक है, और 18वां जो है वह उपाधियों का अंत है। ठीक है, तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए कहानी की तरह याद करने के लिए। देखिए, पहले हमको जो है विधि के मतलब कानून में समान बना दिया गया, उसके बाद जो है हमें धर्म, जाति, लिंग, स्थान पर कोई भेदभाव नहीं रखने पर भी समान बना दिया गया। लोक नियोजन कर दिया गया, मतलब कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दे दिया गया। ठीक है, और अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी छुआछूत का जो है अंत कर दिया गया है। ठीक है, 18वां है उपाधियों का अंत हो जाता है। ठीक है, और यहीं पर जो है उपाधियों का अंत हो जाता है। तो इस तरह से जो है कहानी रोल मॉडल में जो है इसको आप लोग 1-2 बार जो है ट्राई कर लेंगे तो जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो समानता का जो अधिकार है वो 14 से लेकर के 18 तक इसमें व्यवस्था किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है 14 से 18, बी है 19 से 22, सी है अनुच्छेद 19 के आर्टिकल 1 में, और डी है अनुच्छेद 19 के आर्टिकल 2 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 19 से 22 में। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय जनता को संविधान द्वारा दिया गया है ताकि स्वतंत्र रूप से वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ताकि उसके विकास के माध्यम से देश का भी विकास हो सके। ठीक है, तो इसमें कुछ आर्टिकल को हम दिखा देते हैं, आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। तो इसमें 1922 तक विवरण दिया गया है। तो जो अनुच्छेद 19वां है इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का मतलब है अपने मन के भाव और व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है कार्य करना। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो ये किस किस क्षेत्र में है? तो इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है, 19 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके इसे कर दिया गया है। ठीक है,
तो 19 को 1 में कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पहला है 19 का 1 बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा है 19 का 2 है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तीसरा है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। पाँचवा है भारत में निवास की स्वतंत्रता। छठवां है जो है भारत में आजीविका, ठीक है। ये 19 में इतना व्यवस्था किया गया है। अब इसको याद कैसे किया जाएगा कि हमें जो है अपने मन के भाव को व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है बोलने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे। अगर वो हमारी बात जो है नहीं कोई मानता है तो उसको जो है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के लिए मतलब सभा लगाएंगे हम, ठीक है। एकत्रित होंगे उस बात को मनवाने के लिए। उसके बाद उससे नहीं माना जाएगा तो हम सभा करेंगे, ठीक है। अगर सभा करने पर भी जो है सरकार नहीं मानती है तो हम पूरे भारत में जो है आवागमन करेंगे, मतलब आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब पूरे भारत में हम जो है जा करके इसको प्रचार करेंगे। आवागमन का मतलब हो गया इसका, पूरे भारत में जो है आवागमन की स्वतंत्रता। उसके बाद जो है जब आवागमन करेंगे तो कहीं पे रात में जो है हमको निवास करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम निवास कर लेंगे। और उसके बाद आजीविका के लिए हमको खाने पीने के लिए तो कुछ चाहिए ही, तो जो है भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में जो है आजीविका चला लेंगे, ठीक है। तो इसको एक कहानी की तरह से जो है आप लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है अनुच्छेद जो है 19 था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 6 आर्टिकल दिए गए हैं और इसको जो है आप लोग इस कहानी की तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, अब अनुच्छेद हम लोग 20 देखते हैं। अपराध के दोष सिद्धि, ठीक है। अनुच्छेद 19 में तो हम पढ़ लिए, अब अनुच्छेद 20 है अपराध के दोष सिद्धि, ठीक है। तो अपराध के दोष सिद्धि क्या है, यदि आप अपराध किए हैं या अपराधी बनाए जाते हैं तो उस अपराधी को भी 3 प्रकार के अपने दोष से बचने के लिए संरक्षण दिए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार में, ठीक है। आप अपने अपराध को सिद्ध करने के लिए वहाँ पे जो है 3 प्रकार के दोष से बचने के लिए जो है संरक्षण दिए गए हैं। पहला है तो पहले का व्यवस्था 20 के 1 में किया गया है कि कानून के समय अपराध, मतलब उसे उसी कानून के समय सजा दी जाएगी जो उसके अपराध करते समय वो जो उस समय कानून था। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 2010 में अपराध किया है, ठीक है, और वह जो है 2010 में जो अपराध का मतलब समय था वो मान लीजिए 5 माह का था कि 5 माह इसको जेल होगा, और वह जो है 2015 में जो है बदल करके उसको 2 साल कर दिया गया है, तो वह 2 साल उसको सज़ा नहीं होगी बल्कि जो है वो 2010 के अनुसार ही जो है उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो कानून के जो समय वो अपराध किया होगा उसी कानून के तहत जो है उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। ये पहला हो गया। और दूसरा है गवाही बाध्य नहीं, ठीक है। तो दूसरा है आपका गवाही बाध्य नहीं, उसको जो है बाध्य नहीं किया जाएगा गवाही देने के लिए कि नहीं तुम कहो कि हम ये काम किए हैं, ठीक है। उसको जो है बाध्य नहीं किया जाएगा, वह स्वतंत्र रूप से जैसा भी करना चाहेगा वैसा करेगा, लेकिन उससे बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा जो है 20 के 3 में एक अपराध की एक सज़ा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी, न कि अलग अलग क्षेत्र में उसे जो है सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो ये अपराध दोष सिद्ध करने के लिए जो है 3 उसको संरक्षण भी दिए गए हैं। वो जो तीनों संरक्षण हैं वो आर्टिकल 20 में जो है स्वतंत्रता के अधिकार में जो है दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछता है। अभी पिछले बार ही पूछा था कि अपराध दोष सिद्ध करने का विवरण जो है किस अनुच्छेद में है, तो वो 20वें अनुच्छेद में है, ठीक है। अब इसमें 21वां अनुच्छेद देख लेते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21वां है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। 21वां प्राण या दैहिक जीवन का अधिकार, ठीक है। यह जो है इसमें जो है यही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अपने निर्णयों का इसमें जो है विस्तार किया है। जैसे स्वच्छ पानी पीना भी जो है मानव का अधिकार है, इसको भी अनुच्छेद 21 में रखा गया है। स्वच्छ वायु में जीना भी मानव का अधिकार है। आदि ऐसे बहुत से सारे तथ्य हैं जो अनुच्छेद 21 में ही रखा गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 के 1 में, ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ा गया है जो पहले संविधान में नहीं था, शुरुआती में नहीं था, प्रारंभ में ये नहीं था। इसको जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 2002 में इसको जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए, ठीक है।
ये हमेशा पूछता रहता है कि यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 21 के 1 में रखा गया है। ठीक है, यह जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है, 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो है अनुच्छेद 22वां है, 18 से 22 था, तो इसमें जो 22वां है गिरफ्तारी के संरक्षण। इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े हैं अपराध के दोष सिद्ध करना। ठीक है, तो अपराध के बाद जो है गिरफ्तारी के संरक्षण। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले गिरफ्तारी वाला था कि पहले जो है अपराध वाला था। ठीक है, तो पहले अपराध करेंगे तभी ना गिरफ्तारी होगी। तो अनुच्छेद 20 में अपराध है, ठीक है, और अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी के संरक्षण का जो है विवरण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है कि आपके गुनाह किया है या नहीं किया है। अगर आपको पुलिस पकड़ने आती है तो यहाँ पर 3 अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो 22 पहला कारण है, इसमें पहला अधिकार दिया गया आपको कि कारण पूछने का अधिकार, कि आप पूछेंगे कि हमको किस कारण से मतलब पकड़ कर ले जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा अधिकार आपको मिला है कि 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश करना। ठीक है, आवागमन का जो समय है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, और तीसरा अधिकार इसमें दिया गया है कि मनपसंद कानून सलाह लेने की, यानी मनपसंद वकील को जो है रखने की भी इसमें अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये 22 जो है गिरफ्तारी में जो है इस तरह से 3 संरक्षण दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से ये 21वां है, इसमें 21वां जो है आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं सबको एक बार 2 बार आप कहानी की तरह से अच्छे ढंग से जो है शुरू से लेकर के उसको बना करके जो है याद कर लीजिएगा, तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं रुकते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। फिर हम इसका अगला भाग बहुत जल्द ही लाते हैं। ठीक है, इसके आगे जितनी भी प्रश्न आने वाले होंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते होंगे, सभी प्रश्नों का जो है ऑल इन वन जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हो आपके लिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।